पिछले वीडियो में हमने आपको एक कहानी सुनाई थी, जिस कहानी में हमने आपको बताया था कि कैसे नीतीश कुमार ने एड़ी चोटी का दम लगा दिया था चिराग पासवान को मंत्रिमंडल से बाहर रखने के लिए। इसी कड़ी में पशुपति पारस लोजपा के कोटे से मंत्री बन गए, जिसको लेकर चिराग पासवान दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे। वहां पर याचिका दायर की और उनके मंत्री बनने को गैर संवैधानिक बताया, लेकिन आज उस याचिका को दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है और ये चिराग पासवान के लिए एक बड़ा झटका है। लेकिन इसके बावजूद चिराग पासवान के तेवर में कहीं से कोई कमी नहीं आई है। अभी भी वो रौद्र रूप में बने हुए हैं और अभी भी उनका ये कहना है कि जिन्होंने भी ये सारा षड्यंत्र किया है, उनको ये कहना चाहता हूं कि भैया ये 4 दिन की चांदनी है, इसके बाद अंधेरी रात होगी। अगर 4 दिन की चांदनी का लुत्फ उठा रहे हो तो अंधेरी रात के लिए भी तैयारी पूरी रखना। अब ऐसा कहने से चिराग पासवान क्या मैसेज, क्या संदेश बिहार की जनता को देना चाह रहे हैं, ये तो कहा नहीं जा सकता। लेकिन कयास ये लगाए जा रहे हैं कि 2 बड़े नाम लोजपा में शामिल हो सकते हैं। साथ ही तीसरे मोर्चे की तैयारी कर रहे हैं चिराग पासवान। जी हाँ, बिहार में चिराग पासवान की अगुवाई में तीसरे मोर्चे की तैयारी हो रही है। वहां एक कयास ये भी लगाए जा रहे हैं कि चिराग पासवान तेजस्वी यादव के साथ भी आ सकते हैं। अब ऐसे में देखना महत्वपूर्ण होगा कि चिराग पासवान इस वक्त अपने दुश्मनों को धूल चटाने के लिए क्या कुछ करते हैं। हालांकि चिराग पासवान के करीबियों का यह मानना है कि चिराग पासवान हर वो संभव कदम इस वक्त उठा सकते हैं जिसको लेकर कभी अंदेशा नहीं लगाया गया हो, चाहे वो राजद के साथ मिलने की बात हो या फिर तीसरे मोर्चे की तैयारी हो। चिराग पासवान ने नरेंद्र मोदी सहित सभी पर निशाना साधते हुए कहा है कि सभी को बधाई, जिन्होंने भी चिराग पासवान को धोखा देने का काम किया है, उन सबको चिराग पासवान बधाई देता है। और अब सबको दिखेगा कि चिराग पासवान कोई और नहीं बल्कि राजनीति के मौसम वैज्ञानिक कहे जाने वाले रामविलास पासवान के बेटे हैं। और उन्होंने एक बात और खुले तौर से कही है कि जो भी लोजपा के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं वो ये याद रख लें कि चुनाव सर पर है। चाहे वो लोकसभा का आने वाला चुनाव हो या फिर चिराग के दावे के अनुसार बिहार में दोबारा होने वाली विधानसभा चुनाव हो। और ये दावा सिर्फ अकेले चिराग नहीं कर रहे हैं, ये दावा लगातार तेजस्वी यादव भी करते दिख रहे हैं। तो इन दावों में कितना दम है और चिराग ऐसी कौन सी दाव खेलने वाले हैं जिसकी जानकारी अब तक किसी को नहीं। इसी कड़ी में चिराग पासवान ने मुकेश सहनी से मुलाकात भी की है और सवाल यहाँ पर एक और खड़ा होता है कि वो 2 बड़े नाम कौन है जो लोजपा का हाथ थामने वाले हैं। जुड़े रहे हमारे साथ, इस मुद्दे से जुड़ी तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे और चिराग पासवान का अगला कदम क्या होगा ये भी आपको बताएंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं ब्रह्मास्त्र।